भक्ति सागर के दर्शकों को मेरा प्रणाम। चलो जी लेते हैं। जीना है तो रात भर सोने के बाद सुबह जब उठते हैं, सूर्य के सुंदर रवि किरणों को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं तो एक नया उत्साह, एक नया उमंग आता है। पर रात की अमावास की रात की काली माँ को जब देखते हैं तो जीवन में कभी कभी निराशा भी आ जाती है। पर इसीलिए अमावस की रात के बाद में भी जो उठने वाली सुबह है, वो सुबह रवि किरणों से प्रकाशित होती है और हमारे जीवन को भी प्रकाशित करती है। इसीलिए हमारे लोगों ने कहा है कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो कुछ पाता है। हमें कुछ पाने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हम जागृति नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। हमको जीना है, जागरूकता से जीना है, अलर्टनेस से जीना है। हम लोग भी कहते हैं कि आपको कुछ काम करना है तो अलर्ट रह के काम करो, जागरूक होके रहो। हमारा तन मन, हमारे अंतःस्थल, हमारे सारे विचार, हमारी इंद्रियां जागरूक रहनी चाहिए, तब हम कोई अच्छा काम करते हैं। बाकी शास्त्रकारों ने यह भी कहा है ना कि जन्म दुखम, जरा दुखम, जया दुखम, पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, तस्याम जागृति जागृति जागृति। हमारे जीवन में अगर हमें जीना है तो हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हम जागरूक रहते नहीं है और ऐसे ही सोते रहते हैं तो हमारे जीवन का जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाता है, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमको कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ बनाना है, हमारे जीवन को सजाना है। पर क्या होता है कि हर बात के लिए एक परिश्रम, एक एकाग्रता चाहिए। एक बार अब्राहम लिंकन को किसी ने पूछा कि आपको अगर 10 मिनट के लिए लेक्चर देना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि मुझे 10 मिनट का लेक्चर तैयार करने के लिए 2 दिन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आधा घंटा बोलना है तो कितना टाइम लगेगा? तो बोला 1 दिन लगेगा। आपको 2 घंटा बोलने का होगा तो कितना दिन लगेगा? आधा दिन लगेगा। और आपको 3-4 घंटा बोलने का होगा तो कितना टाइम लगेगा? तो बोलता है अभी मैं तैयार हूं 3-4 घंटे बोलने के लिए। तो ऐसा क्यों? 10 मिनट के लिए आपको 2 दिन चाहिए। अब्राहम लिंकन इज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी। वो विचारवंत व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 2-3 घंटे में तो जो कहना चाहता हूं वो सब कुछ कह सकता हूं, पर 10 मिनट में जब मुझे कहना है तो मेरी जागृति होनी चाहिए कि सारा कंटेंट 10 मिनट के अंदर मैं लोगों तक पहुंचा दूं, लोगों को समझा दूं। यह बात होती है। छोटी छोटी सी बात में हमारी जागृति होनी चाहिए, पर हम जागरूक नहीं हैं। हम स्वार्थ के लिए जागरूक है पर परमार्थ के लिए सोए हुए हैं। हम भ्रांत मान्यताओं के लिए जागरूक है, उसके पीछे पड़े रहते हैं, पर सच्ची मान्यता, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम बातें जानने के लिए हम सोए हुए हैं। कितनी बातें हैं हमारी बुराइयों के बारे में, उनको पोषने के बारे में, खाना पीना, मौज करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड वी एग्जिट लाइक एन एस। हम खाते पीते और गधे की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें हम जागरूक हैं, पर जीवन विकास के लिए हम सोए हुए हैं। तो यह जीवन का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, तो दोस्त के यहाँ गया तो मैंने देखा उसने कि जो जाने वाला उनके घर से जो जाता है आकर के, जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी सारी पैकिंग, बैग, बिस्तरा जो भी होता है ना पुराने ज़माने में, वो सारा वो पैक करके खुद करके देता था। तो लोग अप्रिशिएट करते थे, पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनको पूछा, मेरे दोस्त को, कि भैया तुम क्यों सबका सामान पैक करके देते हो? तो उसने कहा निखालसता से कि अरे भैया मैं इसलिए पैक करके देता हूँ कि कहीं मेरे घर की 2-3 चीज़ें उसके पैकिंग करते करते चली ना जाए। मेरा कोई टॉवेल, मेरा कोई प्लेट, मेरा कोई चम्मच, मेरी कोई ये चीज़ वो चीज़ कोई चली ना जाए, इसलिए वो देखने के लिए मैं
उसका सामान पैक करके देता हूं। जागरूक है हम कि हमारे घर से कोई चीज चली न जाए और हमारे घर में कोई चीज आ न जाए, पर हमको ये जागरूक नहीं है कि हमारे जीवन में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में ये जो व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अनीति है, ऐसी कई बातें हैं जो हमारे जीवन में, समाज में आ जाती है, घुस जाती है, उसको निकालने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं। एक बार एक पुलिस था, रमूज में कही हुई बात है ये, कि एक पुलिस था, वो पुलिस रात को सो गया, अपनी पत्नी भी साथ में सोई थी। रात को अचानक 2 बजे की मध्य रात्रि में एक चोर घुस गया। चोर ने घुस करके ये करके, चोर घर में घुसते ही पत्नी को मालूम पड़ गया। लेडीज हमेशा अलर्ट रहती है ज़्यादा, तो पुलिस को पता, पुलिस को उसने उठाया और कहा, अरे जागो जागो, चोर घर में घुस आया। वो चोर घर में घुस आया कहते हुए भी पुलिस कहता है मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ, फिर भी सोता था। चोर घर में घुस गया, घर में घुस करके कबाट खोला। पत्नी कहती है अरे उसने कबाट भी खोल दिया। तो बोलता है हाँ मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ। अरे कबाट खोल करके उसने तिजोरी में से सारे पैसे ले लिए, मेरे गहने ले लिए, सब पैक कर रहा है। पुलिस कहता है मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ। अरे उसकी पत्नी ने कहा अरे क्या जागते हो, जागते हो? अरे सारे गहने पैसे लेकर के चोर घर से बाहर निकल जा रहा है, अरे अब तो जागो। तो उसने कहा मैं जागता हूँ, जागता हूँ। पत्नी को गुस्सा आया और उसने एक ठंडे पानी की बोतल भर के उसके ऊपर डाली और वो खड़ा हो गया और बोला क्या है? तो कहता है चोर सारा माल मत्ता हमारी लेकर के, पैसा लेके घर से निकल गया और आप कहते हो मैं जागता हूँ, जागता हूँ। मालूम नहीं है आपको घर में चोर घुस गया और चोरी हो गई? तो पति कहता है कि ओ आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, सॉरी करके वापिस सो गया। पुलिस की बात ये रमूज की बात है, पर हम भी वो पुलिस के जैसे ही है। हमारे कुटुंब में से, हमारे जीवन में से कई अच्छी अच्छी बातों की चोरी हो जाती है। स्वयं हमको पता चलता है फिर भी हम कहते हैं कि आई एम नॉट ऑन ड्यूटी। हम जागरूक रहते हुए भी जागृति का दंभ करते हैं। हिपोक्रेसी, दाई नेम इज हिपोक्रेसी। और हिपोक्रेसी से, दंभ से हम अपना जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में कितनी बुराइयां आ जाती है, हमारे समाज में कितना भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है। धर्म धर्म के बीच में झगड़े पैदा करने वाले लोग आते हैं, सर्वोदय की बात करने वाले लोगों को पीछे रख देते हैं, सद्विचार का प्रसार करने वाले लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं हम जागते हैं। आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। अरे भगवान ने ही कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान ही आके सब रिपेयर कर देंगे, हमको क्या करने की जरूरत है? अरे भैया पहले गीता तो पढ़ो एक बार कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब परित्राणाय साधूनाम, जब साधु लोग, सज्जन लोग अच्छा कार्य समाज में करेंगे तो उनका रक्षण करने के लिए, और उनके रक्षण के द्वारा, सज्जन और संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा धर्म संस्थापना का मैं कार्य करूंगा और उसके लिए मैं जन्म लूंगा। संभवामि युगे युगे। पर हम धर्म का भी इंटरप्रिटेशन अपने स्वार्थ के लिए गलत करते हैं। यह दुख की बात है। आज हमको जागरूक रहना चाहिए। आज हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। हमारे व्यर्थ जीवन से हम जीवन में कुछ पा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हमको जीवन में जागरूकता की बहुत जरूरत है। हम जितने जागरूक रहेंगे उतने ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा अपनी घड़ी देखते हैं ना, वॉच। तो वॉच का मतलब क्या है? हमारे एक अंग्रेजी के, इंग्लिश के प्रोफेसर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात दिखाई कि हम वॉच पहनते हैं ना, ये वॉच, तो वॉच का मतलब क्या है? W माने वॉच योर विशेस, A माने एक्शंस, T माने ट्रूथ, C माने कैरेक्टर और H माने हेल्थ। हमको हमारी विशेस, हमारी इच्छा क्या है, उसको हमें वॉच करना चाहिए। हमारी इच्छा, हमारी विशेस जितनी अच्छी होगी, हमारा मन जो है ना एक
हमारा बाहर का मन है और दूसरा हमारा एक अंतर मन है। हम जो क्रिया करते हैं वो क्रिया हमारा अंतर मन भी नोट डाउन करता है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड से जो बातें आती है वो आगे बढ़ती है, और हम वो शास्त्र के अंदर में अभी नहीं जाना चाहता हूं, पर एक बात है कि हमारी विश जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कही हुई विश है। इतनी उदात्त विश मैं नहीं करूं तो मैं इतना तो करूं कि मैं सुखी रहूंगा, मेरे कुटुंब को सुखी रखूंगा। मैं और मेरा कुटुंब सुखी रहेगा तो मैं मेरे समाज को सुखी रखूंगा। मेरे समाज को सुखी रख सकता हूं तो मैं आगे जाके मेरे राष्ट्र को भी सुखी और संपन्न रखूंगा। इसके लिए मैं कार्य करूंगा। और जब जब एक आपद धर्म आता है समाज में, देश की आज़ादी के टाइम में, समय में, देश की आज़ादी के समय में कई युवान शहीद हो गए क्योंकि वो आपद धर्म देश की लिए, देश को आज़ाद करने की बात थी। आज हमारा देश आज़ाद है, पर आबाद करने के लिए हमें भी कुछ काम करना चाहिए। हमें भी भ्रष्टाचार को नाबूद करना चाहिए, स्वच्छता को बढ़ाना चाहिए, हमें अनीति के कार्यों को दूर करना चाहिए, हमें धर्म के अंदर जो चले हुए जो मजहबों के जो झगड़े चल रहे हैं उसको दूर करना है। और उसके लिए हमारा आपद धर्म है कि हमें तैयार होना है, हमें कुछ बनना है, करना है, और मेरे देश का गौरव मुझे बढ़ाना है। यह विश हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर यह विश नहीं होगी तो नहीं होगा। हमारी एक्शन होनी चाहिए। हमारी एक्शन, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि जो पुरुषार्थ से परमार्थ का कार्य हो, सिर्फ स्वार्थ का कार्य नहीं होना चाहिए। आज हमारे पुरुषार्थ से हम स्वार्थ के कर्म करते हैं पर परमार्थ के कर्म नहीं कर सकते हैं। हमको एक्शन करनी चाहिए, और जो काम करना है वो अब करो। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब कर। ये जो हमारे संतों ने कहा है वो सही कहा है। आज हमारे जीवन में क्या है, हमारा देश प्रगति के पथ से इतना झड़प से, इतनी स्पीड से आगे क्यों बढ़ नहीं रहा है? हम लोगों के अंदर एक आदत पड़ गई है, आज करेंगे नहीं, कल देखेंगे, अरे परसों देखेंगे। अरे क्या बात है भैया, जो करना है वो आज ही करो ना, अभी करो ना। क्यों नहीं करते हम? भगवान ने तुमको आज अनुकूलता दी है, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में है, कंट्रोल में है, तो हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, एक्शन। और ऐसा ही हमारे जो थॉट्स है, विचार है, वो विचार भी हमारे सच्चे और पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव आउटलुक ऑफ लाइफ स्पॉइल्स द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। नेगेटिव विचारों से जीवन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, हमारा वर्तन पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारी कार्य शैली भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में एक कैरेक्टर होना चाहिए। हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम अपने जीवन में कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आज हमारे देश के अंदर इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं हम लोग, पूरे वर्ल्ड में आज हमारे योगा का प्रचार हो रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी वही कहा है, और आज भी हमारे अच्छे लोग, हमारे देश नेता, हमारे धर्मगुरु यही कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है तो वो है कैरेक्टर। वॉच योर कैरेक्टर। आज सारे भारत में और विश्व में हम अगर देखेंगे तो अच्छे अच्छे कार्य आज कमजोर हो गए, ओनली बिकॉज ऑफ कैरेक्टर ऑफ क्राइसिस। चारित्र की दीनता, दुर्बलता, व्यभिचार की ओर बढ़ रही है। कई राजनेताओं में देखो, समाज सुधारकों में देखो, देश नेता में देखो, चारित्र का गौरव ही चला जा रहा है। क्यों इतने रेप हो रहे हैं? क्यों इतनी अनीति बढ़ रही है? क्यों इतनी स्त्रियों का शोषण हो रहा है? क्यों जनजातियों का शोषण हो रहा है? क्योंकि इनके पीछे कैरेक्टर का अभाव है, चारित्र का अभाव है। अरे जो माँ ने मुझे जन्म दिया है, वो समाज में मुझे दी हुई
जो दृष्टि भगवान ने दी है वो मैं अन्य स्त्रियों के अंदर भी एक पवित्र भावना से कार्य करूंगा और समाज को सुखी और संपन्न करूंगा। मैं शोषक नहीं हूं, पर मैं पोषक हूं। यह जब तक हमारे देश नेता, धर्मगुरु, आचार्य और कहने वाले मौले मौलवी जो भी होंगे इनको नहीं लगता है ना, तब तक आप समझ लेना, हमको समझ लेना है कि हमारी और हमारे राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी। कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड, हमको होना चाहिए। वॉच योर विशेस, एक्शंस, इंप्रूव योर हेल्थ, कैरेक्टर, ये सब हमें लाना चाहिए और उसके लिए हमें सतत जागरूक रहना चाहिए। हम जितने जागरूक रहेंगे उतना ही हमारे जीवन में हम प्रगति कर पाएंगे। और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे राष्ट्र को और सारे विश्व को ये जागृति का संदेश तू आगे बढ़ाते जाना, कि जिसके कारण समाज में से दुख, दैन्य और दारिद्र्य चला जाए। लोग वुमन, वेल्थ और वाइन के पीछे ना दौड़े, पर वर्क, वर्शिप और विजडम के पीछे जाएं। यह प्रार्थना करके हम आज का हमारा जो विचार पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन का दर्शन भी ऐसा हो कि जिससे हमारे जीवन का गौरव बढ़े, हमारा जीवन एक सुंदर दृष्टांत बने, हमारे जीवन की भी एक कहानी बने। ऐसी प्रार्थना करके मैं आज का वक्तव्य यहाँ पूर्ण करता हूँ। नमस्कार।